80वें परिषद की चर्चा चल रही है, जबकि श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर के इस मंदिर में उस अपने कमरे में बैठे हैं। दिन के 11 बजे का समय है और फलहारिणी काली पूजा के दूसरे दिन की यह सुबह है। रात भर पूजा हुई, उस समय नाटक हुआ, विद्या सुंदर कृत नाटक। श्री रामकृष्ण ने प्रातःकाल काली माता के दर्शन को जाते समय थोड़ा अभिनय भी देखा है। नाटक वाले लोग स्नान आदि कर चुकने के बाद श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आए हैं। शनिवार 24 मई 1884 ईस्वी अमावास्या। मानो सभी यहाँ पर दिया गया, तारीख दी गई, समय दिया गया, कौन कौन बैठा है, कौन कौन आया है, किन परिस्थिति में है। इसलिए हमने कहा था कि क्रिस्टोफर ईशरवुड ने जो कहा था इस पुस्तक के बारे में, इफ आई कैन यूज एनी वन वर्ड फॉर दिस बुक इज द बुक नाउ, इज द वर्ड नाउ, NOW। ऐसा लगता है मानो श्री रामकृष्ण देव हमारे साथ वार्तालाप कर रहे हैं। तो विद्या के अभिनेता के प्रति श्री रामकृष्ण की जो बातें हुई, नृत्य को याद करो, अभ्यास योग, इसकी चर्चा हमने की। आत्मदर्शन या ईश्वर दर्शन का उपाय, साधु संग। फिर विज्ञान साइंस के बारे में बताया कि साइंस के द्वारा जो साइंस हम विज्ञान, बाहर का जो विज्ञान है, उसके द्वारा हम उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। जिस प्रकार से पॉल डेविस ने अपनी पुस्तक में लिखा है द माइंड ऑफ गॉड, कि वी कैन नॉट नो द माइंड ऑफ गॉड by any objective method in the laboratory, परंतु the mystical process is the only process whereby we can know the mind of God। उन्होंने, पॉल डेविस ने अपनी पुस्तक में द माइंड ऑफ गॉड में ये स्वीकार किया कि ईश्वर को यदि जानना है तो हमारी लेबोरेटरी के मेथड से हम जान नहीं पाएंगे, विज्ञान की, साइंस के मेथड के द्वारा हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो जानने वाला है वह भी वो ईश्वर में निहित है, कैंटरस एब्सोल्यूट में निहित है। और इसलिए ध्यान के द्वारा ही हम, ध्यान के समय ही, ध्यान करते करते ही, उस समाधि की अवस्था में ही हम उस परम तत्व की उपलब्धि कर पाएंगे। इसकी भी विस्तार से चर्चा हुई। आत्मदर्शन के विविध उपायों की बातें श्री रामकृष्ण देव ने की। उसके बाद में बौद्ध धर्म की बात आई कि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। और आखिरी में जो बात हुई थी, हमने कल्पतरु की कहानी की बात कही थी, जहाँ पर श्री रामकृष्ण ने कहा, यह ध्यान रखना कि शेर आता है, अधिक और क्या कहूँ, इधर मन रखो, ईश्वर को न भूलो, सरल भाव से उन्हें पुकारने से वे दर्शन देंगे। एक और बात, नाटक के अंत में कुछ हरिनाम करके समाप्त किया करो। इससे जो लोग गाते हैं और जो लोग सुनते हैं, वे सभी ईश्वर का चिंतन करते करते अपने अपने स्थानों में जाएंगे। बहुत ही अच्छा वह सुझाव श्री रामकृष्ण देव देते हैं नाटक वालों को। नाटक वाले प्रणाम करके विदा हुए। 2 भक्तों की स्त्रियों ने आकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। वे श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आई हैं, इसलिए उपवास किए हुए हैं। दोनों ही घूंघट वाली 2 भाइयों की पत्नियां हैं। उम्र यही 22-23 वर्ष के भीतर ही होगी। दोनों ही पुत्रों की माताएं हैं। श्री रामकृष्ण देव स्त्रियों के प्रति, देखो तुम शिव पूजा किया करो। कैसे पूजा करनी होती है, नित्य कर्म नाम की पुस्तक है, उसे पढ़कर देख लेना। देव पूजा करने से बहुत देर तक देवता का काम कर सकोगी। फूल चुनना, चंदन घिसना, देवता के बर्तनों को मलना, देवता के लिए जलपान की सामग्री को सजाना, ये सब काम करने से उधर ही मन लगा रहेगा। नीच बुद्धि, हिंसा, क्रोध, ये सब भाग जाएंगे। तुम दोनों देवरानी जेठानी जब आपस में बातचीत किया करो तो देवताओं की ही बातें किया करो। कितना व्यावहारिक सुझाव है कि देवरानी जेठानी जब मिलती है तो अधिकतर आजकल तो क्या करती, कौन से मॉल में क्या आया है, आज एडवर्टाइजमेंट में क्या देखा, कहाँ से कौन सा माल आया है, किस मॉल में जाना है, या कौन सा मॉडल आया है, 250 रुपये में भी मोबाइल मिल रहा है, स्मार्टफोन, उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो वो तो
पूरी वेबसाइट ही क्रश हो गई, तो अभी कैसे क्या उपाय से वो 251 रुपये वाला वो स्मार्टफोन मिलेगा। ये देवरानी जेठानी के बीच में यही डायलॉग होता है। श्री रामकृष्ण को मालूम है कि उस समय भी यही बात थी। श्री रामकृष्ण देव जानते हैं, उन्होंने संसार नहीं किया, सन्यासी के समान जीवन व्यतीत किया, परंतु पूरी खबर रखते हैं कि देवरानी जेठानी क्या करते हैं, अधिकांश लोग क्या बातें करते हैं, ये सब खबर रखते हैं। बोलते ये जो बातें हैं, हिंसा की बातें, क्रोध की बातें, नीच बुद्धि, ये नीच बुद्धि है। नीच बुद्धि मतलब अधिकांश स्त्रियां जब बात करती है तो किसी को बारे में कुछ कहेगी, उसके बारे में उसको कुछ कहेगी, ऐसा करके जब झगड़ा कराएगी तब उनको आनंद होता है। ये अविद्या स्त्री का लक्षण। तो श्री रामकृष्ण जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना है। कहा गया कहावत में, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो यह खाली दिमाग शैतान का कारखाना। तो श्री रामकृष्ण देव व्यावहारिक सूचन देते हैं। भगवान में मन लगेगा नहीं, मालूम है, उनको भी मालूम है कि इनको बोलेंगे ध्यान करो तो करने वाले नहीं है, मंत्र जाप करो करने वाले नहीं है, प्रार्थना करो करने वाले नहीं है, और अधिकांश समय ये व्यतीत करेंगे केवल इधर उधर की बातचीत करने में। जैसा हम देखते हैं वो हवेली में जब जाते हैं, ये विष्णु जो मंदिर होते हैं हवेली बोलते हैं उनको, तो वो हवेली में जाते हैं तो लाला के दर्शन करने जाते हैं, श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करने जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं। तो दूरबीन साथ में ले जाते हैं, ये जो खास करके बूढ़ी महिलाएं हैं देख नहीं पाती हैं, तो दूरबीन लेकर के वो 1 मिनट के लिए वो दर्शन किया, दूरबीन से 1 मिनट के लिए दर्शन किया, और फिर आकर के वो जो मंदिर के अहाते पर आई, बैठी, और कम से कम 3 घंटा यही चर्चा चलेगी जब तक कि जाने का समय न हो अपने घर में, क्योंकि घर में जल्दी जाने से बहू बोलती इतना जल्दी क्यों आए, आप और दर्शन करना था। अब दर्शन करने में तो मन लगता नहीं, 1 मिनट दर्शन कर लिया। अब बाकी 3 घंटे में चर्चा, उसकी लड़की क्यों वापस आई, उसका क्यों टूट गया, उसका क्या हो गया, ऐसी इतनी सब बातें करके, हिंसा की बातें, वह ईर्ष्या की बातें, क्रोध की बातें, इधर उधर की बातें, ये बातें करके अपना समय व्यतीत करती हैं। श्री रामकृष्ण देव सब जानते हैं। तो क्या कहते हैं कि तुम लोग ऐसा पूजा, बाहर की पूजा करोगे तो चंदन घिसना पड़ेगा, फिर देवता के बर्तनों को मलना पड़ेगा, देवता के लिए जलपान की सामग्री को लाना पड़ेगा। ऐसा सब काम करते करते वो उस काम करने में निमग्न होना पड़ेगा, तो मन उस तरफ जाएगा, उतनी देर तक कम से कम ईश्वर में जाएगा। और दूसरी बात बताई, तुम दोनों देवरानी जेठानी जब आपस में बातचीत किया करो तो देवताओं की ही बातें किया करो। कितना बड़ा यह बढ़िया सुझाव दिया है। अधिकांश समय ये बातें हमारी, जो हमारा समय वो हम लोग गवा देते हैं। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सीमित समय है। मनुष्य के जन्म लेने के साथ मरते समय तक में कुछ लिमिटेड सांसें हमारे पास हैं। वो आखिरी सांस निकलने के बाद हमारे पास कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं कि हम ईश्वर का नाम ले सकें। बस हमको जितनी सांसें हमारे अकाउंट में जमा है उसी में से हमको सारा खेल खेलना है। और वो भी यदि हम इधर उधर की बातों में गंवा दें, वेस्ट कर दें, तो फिर बचेगा क्या। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जब देवरानी जेठानी जब तुम दोनों आपस में रहोगे तो इधर उधर की बातचीत न करके देवताओं को ही बातें करना। तो इस समय का कैसे उपयोग करना, ये टाइम मैनेजमेंट फॉर स्पिरिचुअल एस्पायरेंट्स श्री रामकृष्ण देव जिस प्रकार से बताते हैं कि कैसे हमारे समय का हम सदुपयोग करें, ये बहुत ही अच्छी तरह श्री रामकृष्ण देव खास करके आध्यात्मिक साधकों के लिए ये बताते हैं। किसी प्रकार से ईश्वर में मन को लगा देना, एक बार भी उनकी विस्मृति न हो। जैसे तेल की धार, उसके बीच और कुछ नहीं है। एक ईंट या पत्थर को भी यदि ईश्वर मानकर भक्ति के साथ उसकी पूजा करो तो उससे भी उनकी कृपा से ईश्वर दर्शन हो सकता है। यह विश्वास पर है। हम
किसकी पूजा कर रहे हैं वह ज्यादा महत्व का नहीं है, कितनी श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं यह महत्व का है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं ईंट या पत्थर को भी यदि ईश्वर मानकर भक्ति के साथ उसकी पूजा करो तो उससे भी उनकी कृपा से ईश्वर दर्शन हो सकता है। तो यथा तैल धारावत, यह उपनिषदों में कहा, अपने हमारे शास्त्रों में कहा गया कि मन को कैसे ईश्वर में लगाना पड़ेगा। यथा तैल धारावत, तेल की धार आपने देखी होगी, तेल की धार जब ऊपर से नीचे डालते हैं उसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, लगातार वो तेल की धार आती है, उसमें से कभी वो रुकावट कुछ नहीं आती। तेल की धार जब आती है सीधी आती है, उसमें कोई भी प्रकार का विक्षेप नहीं। उसी प्रकार से मन हमारा तेल धारावत यदि ईश्वर में रहेगा तो बीच में कोई भी एक भी तरंग या कोई भी एक ऐसी चित्त की वृत्ति इधर उधर नहीं जाएगी। तो कहते हैं किसी प्रकार से ईश्वर में मन को लगा देना, एक बार भी उनकी विस्मृति न हो, बहुत बड़ी बात, एक बार भी उनकी विस्मृति न हो। ये अभ्यास करते करते कितने लोगों को होता है कि एक बार भी उनकी विस्मृति नहीं होती, लगातार उनकी स्मृति आती है या लगातार मन में वह ईश्वर का नाम चलता रहता है। अजपा जप जिसको बोलते हैं, लगातार जप चलता रहता है। ऐसी स्थिति एक बार हो जाती है कि मन में लगातार जप चलता रहता है, बहुत ऊंची स्थिति है। श्री रामकृष्ण कहते हैं उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा कि एक बार भी उनकी विस्मृति न हो, सब समय ईश्वर की स्मृति बनी रहे। क्यों? कौन सा क्षण हमारा अंतिम होगा ये हमें पता नहीं है, कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है। और प्रत्येक क्षण में यदि हम ईश्वर का नाम लें तो गारंटी के साथ हम मरते समय ईश्वर का नाम लेते हुए जाएंगे। और यदि हम ईश्वर का नाम लेते लेते हमारा यदि देहोत्सर्ग होगा तो बस फिर तो हम बाजी जीत गए। भगवत गीता में कहा है कि बस जिस समय मरते समय जो भावना होगी उसी प्रकार से हमारा मृत्यु के बाद हमारी गति होगी। ईश्वर का नाम लेते लेते भी हमारा शरीर गया तो हम ईश्वर के पास जाएंगे। जो वृत्ति हमारी मरते समय रहेगी, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सारी जिंदगी हम लोग इधर उधर का काम करेंगे, बस मरते समय केवल भगवान का नाम ले लेंगे, और ये होता नहीं है। होता वही है जो आदत के साथ मजबूर हैं, वही होता है। और उस समय फिर हमारे पुरुषार्थ में कुछ नहीं रहता है। कई बार तो ऐसे लोग होते हैं, एक्सीडेंट हो गया तब उस समय अनकॉन्शियस हो गए, तो वो होश ही नहीं है, तो कैसे याद रखेंगे भी हमको भगवान का नाम लेना है। उस समय तो अचेतन मन में जो है वही बाहर आएगा। अचेतन मन में यदि हमने सब समय मन में भगवान के नाम को लेने का अभ्यास किया है तो मरते समय अनकॉन्शियस माइंड से वह वृत्ति उठेगी, ईश्वर का नाम होगा। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं किसी प्रकार से ईश्वर में मन को लगा देना, एक बार भी उनकी विस्मृति न हो। जैसे तेल की धार, उसके बीच और कुछ नहीं है। पहले जो कहा था शिव पूजा, ये सब पूजा करनी चाहिए। उसके बाद मन पक्का हो जाने पर अधिक दिन पूजा नहीं करनी पड़ेगी। उस समय सदा ही मन का योग बना रहता है, सदा ही स्मरण मन होता रहता है। तो यह भगवान श्री रामकृष्ण देव ने उपाय बताया कि कई लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो मन नहीं लगता है, मन इधर उधर भटकता है। ये स्वाभाविक है, मन का स्वभाव ये बंदर के समान चंचल स्वभाव है, तो ये स्वाभाविक है, मन इधर उधर भटकता है। परंतु श्री रामकृष्ण कहते हैं पहले इस प्रकार से बाह्य पूजा करने के कारण धीरे धीरे हमारा मन बाह्य पूजा में बैठेगा, और बाह्य पूजा में यदि हम श्रद्धा के साथ करेंगे तो उसके बाद फिर हमारी स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हमको फिर अधिक दिन तक एक्सटर्नल पूजा या बाह्य पूजा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मन उसमें लग जाएगा। उस समय सदा ही मन का योग बना रहता है, सदा ही स्मरण मनन होता रहता है। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि सदा ही स्मरण मनन बना रहता है, सदा ही ईश्वर की याद बनी रहती है, सदा ईश्वर का जाप चलता रहता है, उसके बाद फिर बाह्य पूजा की उतनी आवश्यकता नहीं है। हमारे मन को पकड़ करके ईश्वर के चरणों में लगाने के लिए ये एक्सटर्नल पूजा, बाह्य पूजा का यहाँ पर विधान किया गया।
श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब हमारा मन भगवान में लग गया, सब समय मनन सतत उनका स्मरण यदि होता रहता है, ऐसी स्थिति जब आ जाती है, तब फिर बाह्य पूजा की आवश्यकता नहीं रहेगी। बड़ी बहू कहती है श्री रामकृष्ण के प्रति, हमें क्या कृपा करके कुछ मंत्र दे देंगे? श्री रामकृष्ण स्नेह के साथ, मैं तो मंत्र नहीं देता, मंत्र देने से शिष्य का पाप ताप लेना पड़ता है। माँ ने मुझे बच्चे की स्थिति में रखा है, अब तुम्हें जो शिव पूजा के लिए कहा दिया है वही करो, बीच बीच में आती रहना, बाद में ईश्वर की इच्छा से जो होने का है होगा। स्नान यात्रा के दिन फिर आने की चेष्टा करना। घर पर हरिनाम करने के लिए मैंने जो कहा था, क्या वह हो रहा है? बहू, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, तुम लोग उपवास करके क्यों आई हो? खाकर आना चाहिए। स्त्रियां मेरी मां का एक एक रूप है ना, इसीलिए मैं उनका कष्ट नहीं देख सकता। जगन माता का एक एक रूप खाकर आओगी, आनंद में रहोगी। यह कहकर श्री रामलाल को आदेश दिया कि वह उन बहुओं को जलपान कराए। फलहारी काली पूजा का प्रसाद, लूची, तरह तरह के फल, ग्लास ग्लास भर शरबत और मिठाई आदि उन्होंने ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम लोगों ने कुछ खा लिया, तब मेरा मन शांत हुआ। मैं स्त्रियों को उपवासी नहीं देख सकता। श्री रामकृष्ण देव अवतार वरिष्ठ, जो राम थे, जो कृष्ण थे, आए रामकृष्ण के रूप में, तो रामचंद्र के रूप में उन्होंने सीता को जो दिया, उस समय के लिए आवश्यक था, वो आदर्श बताने के लिए, मानो उसका कंपनसेशन यहाँ पर कर रहे हैं। और कहते माँ शारदा को तो उन्होंने पूजा की, जगदम्बा मानकर पूजा की अपनी पत्नी की। और कोई भी स्त्री को बोलते हैं, सब में वो अपनी जगदम्बा को देख रहे हैं, माँ आनंदमयी को देख रहे हैं। यह मानो एक पॉजिटिव आउटलुक, यह एक नई दिशा श्री रामकृष्ण दी। वैसे परंपरा यही रही कि सन्यासी ये स्त्रियों से दूर रहेंगे, सन्यासी को देखेंगे नहीं। श्री रामकृष्ण ने उसको दूसरा रूप कहा कि नहीं, देखेंगे पर जगदम्बा के रूप में देखेंगे। प्रत्येक नारी के भीतर में वो जगदम्बा है, उस प्रकार से उनको देखेंगे। तो आउटलुक चेंज करने की बात है, दृष्टिकोण चेंज करना है। दृष्टि को बाहर से आपने बंद किया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अंदर की दृष्टि को बदलना है। यह श्री रामकृष्ण ने पॉजिटिव उसको डायरेक्शन दिया। वे श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं, स्त्रियां मेरी माँ का एक एक रूप है ना, इसीलिए मैं उनका कष्ट नहीं देख सकता। जगन माता का एक एक रूप खाकर आओगी, आनंद में रहोगी। ये कितना सरल है श्री रामकृष्ण के पास। श्री रामकृष्ण ने कितना सरल बना दिया धर्म। दूसरे गुरु के पास जाओगे, उपवास करना, 28 उपवास, 28 का उपवास किया, चलो पहले 28 का उपवास करो, पहले निर्जला करो, कितने प्रकार के तपस्या कराएंगे। और श्री रामकृष्ण देव उपवास करके आए तो बोले नहीं, खाना खा के। ये श्री रामकृष्ण का हृदय देखिए, ये हमारे करुणा पूर्ण हृदय वाले खास करके बोलते, स्त्रियां उपवास करेगी, मैं नहीं देख सकता, मेरी माँ जगदम्बा का रूप है। तो इसलिए वो बोलते हैं नहीं, खाना खा के आना। अब जब खाना खिलाया तब बोले अब मेरे मन में शांति। तो आप सोच सकते हैं श्री रामकृष्ण देव अत्यंत मानवीय उनका दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। भले दिव्य लोक में हमेशा रहते हैं, पर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, मानव अभिगम है। वे संसार से परे की बातें नहीं कर रहे। संसार में रहते हुए जो लोग हैं समझ सकते हैं कि संसार में जो लोग हैं उनको कितने प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार से वो अशांत हैं। तो उनको वो शांति देना चाहते हैं, उनको कुछ वो रिहाई देना चाहते हैं, रियायत देना चाहते हैं। इसलिए रियायत दिया करते कि नहीं, तुम लोग को उपवास करने की आवश्यकता नहीं, तुम लोग खाना खा के आया करो। और अपने हाथ से उन्होंने प्रसाद दिया, तब उनको शांति हुई। यह श्री रामकृष्ण देव का अभिनव, यह उनकी अभिनव बात। जब कहा गया कि जब उन्होंने कहा कि मैं चैतन्य लीला नाटक देखने जाऊंगा, तो भगवान तो भक्तों ने कहा क्या बात करते हैं, अरे
उस समय के जमाने में नाटक में सभी रोल स्त्रियां करती थी, यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु का रोल भी स्त्रियां करती थी। तो सभी रोल जितने हैं सब स्त्रियां करती थी। अरे उसमें तो स्त्रियां रोल करेगी, आप स्त्रियों को देखने के लिए जाएंगे, नाटक देखने के लिए जाएंगे? तो क्या हुआ, उन्होंने कहा चैतन्य लीला नाटक देखने जाऊंगा, ऐसा जब कहा स्टार थिएटर में लगा था गिरीश घोष के यहाँ, तब उन्होंने ये बात कही तो भक्तों ने आपत्ति की, अरे आप सन्यासी होकर के आप वो नाटक देखने जाएंगे जिसमें स्त्रियां सब नाटक करती हैं, रोल करती हैं, तो स्त्रियों को स्त्रियों नाटक करती हैं, उनको देखने जाएंगे आप? श्री राम कहते तो क्या हो गया, मैं उनमें भी अपनी मां आनंदमयी को देखूंगा। और वही किया, गए नाटक देखने। नाटक पूरा होने के बाद गिरीश घोष ने सबको प्रणाम करवाया, श्री राम कृष्ण देव को। सभी नटियों ने प्रणाम किया। उसमें से जिसने मेन रोल किया था चैतन्य महाप्रभु का, नटी विनोदिनी, उस समय की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस, बहुत ही सुविख्यात, वह उसके ऊपर फिल्म भी बनी है नटी विनोदिनी के ऊपर बंगला में। तो नटी विनोदिनी ने जब प्रणाम किया तो श्री राम कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रख करके ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु 3 बार वह आशीर्वाद दिया। बस एक स्पर्श हुआ पारसमणि का, उसका जीवन बदल गया। मात्र 23 साल की उम्र में नटी विनोदिनी ने नाटक जगत से संन्यास ले लिया और सारा जीवन बिता दिया साधना में। अंतिम दिनों में बनारस में वह एक संत के रूप में रही। एक स्पर्श श्री रामकृष्ण का। और श्री रामकृष्ण को पूछा कि आपने कैसा देखा? बोले मैंने असल नकल एक देखा। और इन सभी नटियों में श्री रामकृष्ण देव ने उसी जगदम्बा के उस आनंदमयी के रूप को देखा। तो ये श्री रामकृष्ण देव का एक अभिनव अभिगम, एक नया अभिगम जो हट करके है, जो संन्यास परंपरा से हट करके, जहां पर उन्होंने बताया कि प्रत्येक नारी वही उसी जगदम्बा का, उस आनंदमयी का रूप है। यह एक प्रकार का उन्होंने दृष्टिकोण नया दिया और इसका उन्होंने निदर्शन किया। तो कहते हैं श्री रामकृष्ण ने कहा तुम लोगों ने कुछ खा लिया तो अब मेरा मन शांत हुआ, मैं स्त्रियों को उपवासी नहीं देख सकता। श्री रामकृष्ण शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे हैं, दिन के 5 बजे का समय होगा। पास ही अधर, डॉक्टर, निताई मास्टर आदि 2-1 भक्त बैठे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति, देखो मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है, अब कुछ गुह्य बातें कहने के उद्देश्य से एक सीढ़ी नीचे उतरकर भक्तों के पास जा बैठे। श्री रामकृष्ण, तुम लोग भक्त हो, तुमसे कहने में हानि नहीं। आजकल मुझे ईश्वर के चिन्मय रूप का दर्शन नहीं होता, साकार नर रूप में उनका दर्शन करता हूं। ईश्वर के रूप का दर्शन, स्पर्श तथा आलिंगन करना मेरा स्वभाव है। अब ईश्वर मुझसे कह रहे हैं तुमने देह धारण की है, साकार नर रूपों के साथ आनंद करो। वे तो सभी भूतों में विद्यमान हैं, परंतु मनुष्य में अधिक प्रकट है। मनुष्य क्या कम है जी? ईश्वर का चिंतन कर सकता है, अनंत का चिंतन कर सकता है, दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे प्राणियों में, वृक्षलताओं में तथा सर्वभूतों में वे हैं, परंतु मनुष्य में उनका अधिक प्रकाश है। अग्नि तत्व सर्वभूतों में है, सब चीजों में है, परंतु लकड़ी में अधिक प्रकट है। राम ने लक्ष्मण से कहा था भाई देखो हाथी इतना बड़ा जानवर है, परंतु ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। फिर अवतार में अधिक प्रकट है। राम ने लक्ष्मण से कहा था भाई जिस मनुष्य में रागा भक्ति देखो, भाव में हंसता है, रोता है, नाचता है, समझना वहीं पर मैं हूं। तो यहां पर श्री रामकृष्ण देव एक बहुत ही गुप्त बात बताते हैं, अपनी खुद की बात बताते हैं कि अब मेरा मन उस दिव्य रूप में नहीं लगता, मनुष्य के भीतर में ही उस दिव्य तत्व को देखना उनका हो रहा है। अब ईश्वर मुझसे कह रहे तुमने देह धारण की, साकार नर रूपों के साथ आनंद करो। और दूसरी बहुत बड़ी बात बोलते हैं, मनुष्य क्या कम है जी? मनुष्य क्या कम है? ईश्वर का चिंतन कर सकता है। तो यह बात हमें याद रखना होगा। श्री रामकृष्ण जी ने कहा बाकी सब प्राणियों में, जितने इतने सारे प्राणियों में मनुष्य जो है वो अलग है। क्यों? केवल मनुष्य ही उस चैतन्य तत्व का दर्शन कर सकता है, उस चैतन्य तत्व की उपलब्धि कर सकता है। ब्रह्म तो सब में है, परमात्मा सब में है, वृक्षों में है, लताओं में है, सभी प्राणियों में ईश्वर है, ऐसा नहीं कि नहीं है।
परंतु वह ईश्वर पकड़ में नहीं आ रही। ईश्वर को पकड़ने की ताकत, ईश्वर को पकड़ने की शक्ति, ईश्वर को जानने की शक्ति, अपने आप से बाहर जाकर के अपने स्वरूप के चिंतन करके उसको स्वरूप के साथ एक हो जाने की जो क्षमता केवल मनुष्य योनि के पास, और कोई योनि के पास नहीं है। हमारे शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में से एक योनि है मनुष्य योनि। इस एक मनुष्य योनि को छोड़ के और कोई भी योनि के पास ऐसी क्षमता नहीं है। परमात्मा सभी में है, 84 लाख योनियों में है, यहां तक वनस्पति में भी है, वृक्षों में है, लताओं में है, कण कण में भगवान है। परंतु मनुष्य के भीतर में जो परमात्मा है उसमें उसका अधिक प्रकाश है। जैसे लकड़ी में अग्नि तत्व एक अधिक प्रकाश है। लकड़ी को थोड़ा सा आग लगा दो तो तुरंत जल जाएगी। कोई भी वस्तु को आग लगा हुआ जल जाएगी और टाइम लगेगा। लकड़ी में एकदम जल्दी से, क्यों, पहले से उसमें अग्नि तत्व ज्यादा मात्रा में वहां पर उपलब्ध है। एक चिंगारी की आवश्यकता है। तो यह जो बात, ये बहुत बड़ी मार्के की बात श्री रामकृष्ण कहते हैं, मनुष्य का कम है जी। उस मनुष्य के हृदय में जो ईश्वर विराजमान हैं, उनका साक्षात्कार मनुष्य कर सकता है। ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये अधिकार और किसी योनि के पास नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। मनुष्य पशु में अंतर क्या है? दोनों खाते हैं, आहार दोनों आहार करते हैं, निद्रा दोनों सोते हैं, भय दोनों भयभीत होते हैं, मैथुनच दोनों संतति उत्पन्न करते हैं। तो अंतर कहां? आहार निद्रा भय मैथुनच सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म एक वैसी वस्तु है जो मनुष्य मात्र, केवल मनुष्य में है। मनुष्य भजन कर सकता है, केवल मनुष्य भजन कर सकता है। भोजन कुत्ता भी कर सकता है, गधा भी कर सकता है, मनुष्य भी कर सकता है, पर भजन केवल मनुष्य कर सकता है। आप बोलिए कुत्ते को थोड़ा सा भाई थोड़ा भजन करो, तो क्या करेगा? वो करेगा। गधे को बोलो होंची होंची होंची, नहीं कर सकता भजन। भजन केवल मनुष्य कर सकता है। और ब्रह्म ज्ञान केवल मनुष्य को प्राप्त होता। तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। यदि धर्म को निकाल दो मनुष्य में के उसमें से, तो फिर दोनों में कोई अंतर नहीं। ये 2 पैर वाला जानवर, ये 4 पैर वाला जानवर, इतना ही फर्क है जानवर। यदि कोई भी मनुष्य यह कहता है मेरे जीवन का उद्देश्य है खाओ पियो सो और मर जाओ, तो उसमें और गधे में और घोड़े में और बिल्ली में किसी और जानवर में कोई अंतर नहीं है। वो भी वही करते हैं, खाते पीते हैं और मर जाते हैं। यदि कोई मनुष्य कहता नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य आत्मदर्शन है, अपने भीतर को जानना है, नो थायसेल्फ, मैं अपने आप को जानना चाहता हूं मैं कौन हूं, यदि वह है तब तो फिर वो मनुष्य है। नहीं तो मनुष्य पशु में कोई अंतर नहीं। ये तो हमारे शास्त्रों की बात हुई। तो मॉडर्न साइंस भी कहता है कि सभी योनियों के पास IQ है, इंटेलिजेंस क्वोशंट, परंतु EQ इमोशनल क्वोशंट यह केवल कुछ योनियों के पास है, हर एक योनि के पास नहीं है। और SQ स्पिरिचुअल क्वोशंट केवल मनुष्य योनि के पास है। ये उन्होंने रिसर्च करके देखा कि 1,25,00,000 योनियां, हमारे शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियां, पर मॉडर्न साइंस के अनुसार 84 लाख योनियां नहीं है, 1,25,00,000 योनियां है। ज्यादा अंतर नहीं है। हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में कहा 84 लाख। अभी मॉडर्न साइंस इतने सारे माइक्रोस्कोप, इतने इंस्ट्रूमेंट हो गए, क्लोनिंग हो गया, सबको होने के बावजूद भी 1,25,00,000, ज्यादा अंतर नहीं है। मॉडर्न साइंस कहता है, आधुनिक विज्ञान, 1,25,00,000 योनियों में से मात्र मनुष्य योनि में ही ईश्वर दर्शन हो सकता है। SQ
स्पिरिचुअल कोशेंट उसमें उपलब्ध हो सकता है। बाकी किसी के पास SQ नहीं, IQ है, EQ है। SQ स्पिरिचुअल कोशेंट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मात्र मनुष्य योनि में है, ऐसा मॉडर्न साइंस कहता है, आधुनिक मनोविज्ञान कहता है। रिसर्च करके उन्होंने देखा कि मनुष्य के पास स्पिरिचुअल कोशेंट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नाम की बात जो और किसी योनि के पास नहीं, 1,25,00,000 योनि में से मात्र मनुष्य योनि के पास ये SQ है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो ये देखिए श्री रामकृष्ण ने जो बात कही, हमारे शास्त्रों ने बात कही, अब आधुनिक विज्ञान उसको प्रमाणित कर रहा है, लेबोरेटरी में प्रमाणित कर रहा है, उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहा है कि हाँ एक SQ नाम की वस्तु स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो केवल मनुष्य योनि के पास है। न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली सभी प्रकार से उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये प्रत्येक मनुष्य के पास है, मात्र मनुष्य योनि के पास और किसी योनि के पास नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो श्री रामकृष्ण देव इसीलिए बार बार हमको यही कहते हैं कि मनुष्य क्या कम है जी, ईश्वर का चिंतन कर सकता है, अनंत का चिंतन कर सकता है, दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। अनंत का चिंतन इस मन के द्वारा करना कितनी बड़ी बात है। अनंत का चिंतन करने की क्षमता केवल मनुष्य योनि के पास है और किसी योनि के पास नहीं है। अनंत का चिंतन, वही जो बात हमने बताई थी कि लिंकन बार्नेट ने किताब लिखी आइंस्टाइन एंड द यूनिवर्स, जिसमें उन्होंने कहा मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ and perceiving himself in the act of perception। ये और किसी योनि के पास नहीं, मात्र मनुष्य योनि के पास ऐसी विशेष क्षमता है कि वो अपने आप से बाहर जा सके और अपने आप को देख सके, अपने आपे से बाहर होकर के फिर अपने आप को देख सके, सब्जेक्टिव रियलाइजेशन कर सके, अपने आप का आत्मदर्शन कर सके। ऐसी क्षमता मात्र मनुष्य योनि में। द मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी, विशेष योग्यता, यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप से बाहर जा सकता है, बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड पोजीशन जा सकता है। उसका मन निरंतर ध्यान के अभ्यास के द्वारा समाधि अवस्था में जाता है, तब वह मन इस समय स्थल काल की मर्यादा के परे चले जाता है, उस एब्सोल्यूट के साथ एक हो सकता है समाधि अवस्था में। ऐसी समाधि की अवस्था प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, किसी और किसी जानवर को नहीं मिल सकता, केवल मनुष्य का ही अधिकार है। मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसीविंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन। अपने आप को वह उसका खुद का आत्मविश्लेषण कर सकता है, आत्मदर्शन कर सकता है। यह विशेषता मात्र मनुष्य योनि में है। तो ये श्री रामकृष्ण देव उसके बाद और भी बातें बताते हैं कि अवतार लेकर के जब ईश्वर आते हैं तब कैसे करते हैं। मानो खुद का उदाहरण दे रहे हैं, खुद स्वयं बोल नहीं रहे हैं कि मैं अवतार हूं, परंतु ये मानो हिंट दे रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं किस प्रकार से मनुष्य जब ईश्वर ऊपर आते हैं तो कैसी लीला करते हैं। इसकी भी बात बताएंगे। केशव चंद्र सेन की बहुत अच्छी बात है, और मछली वाली जो अच्छी कहानी ये भी इसके बाद में आएगी। ये सब चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आज यही समाप्त।